चरणों में नमन करते हुए, महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए आज इस अखिल भारतीय शाक्य महासभा के आयोजन में यहाँ पर मुख्य रूप से आए हुए दिल्ली से राष्ट्रीय महासचिव श्री श्याम बाबू शाक्य जी, उपाध्यक्ष श्रीमती गीता शाक्य जी, श्री विमल कुमार शाक्य जी, श्री एडवोकेट वीर सिंह जी, यहाँ पर मंच पर बैठे हुए आदरणीय पूजनीय बंसेगढ़, मेरे भाई प्रधान जी देवेंद्र जी, बड़े भाई होतेलाल शाक्य जी, यहाँ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय शाक्य महासभा के अध्यक्ष भाई एडवोकेट अशोक जी, जयप्रकाश जी, अखिल भारतीय शाक्य महासभा जो एक समाज को जगाने का काम कर रही है, इनका एक अपना उद्देश्य होगा, एक लक्ष्य होगा कि समाज को किस गति से आगे बढ़ाना है, किस लक्ष्य की ओर ले जाना है। क्योंकि अगर वाकई में कई संगठन बने हैं, मैं कई संगठनों के बीच में गया हूं, अगर वाकई में जमीन पर काम करने वाला कोई संगठन बने, समाज को जगाने वाला, समाज को आगे बढ़ाने वाला कोई संगठन बने और उसमें सब आप लोग जुड़े, जैसे कि अखिल भारतीय महासभा कार्य कर रहा है, तो इस समाज के अंदर बदलाव आने के बहुत बड़े चांस बनेंगे। मैं आपसे ज्यादा ना कहते हुए इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग आज से नहीं, कम से कम ये समझिए हजारों वर्ष से हमारे ऊपर सभी लोगों की निगाह रही, क्योंकि हमने इस देश में काफी समय तक राज्य करा, हमारे पूर्वजों ने काफी समय तक इस देश में राज्य करा। हम ताकतवर थे, हम योद्धा थे, हम पैसे वाले थे, हमारे घरों के सामने पहले सोने के रथ खड़े हुआ करते थे। तो एक साजिश के तहत उस टाइम से आज तक, जब इस हिंदुस्तान को एक छोटा हिंदुस्तान आज रह गया, भारत छोटा रह गया, तब यहाँ से बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, इराक, श्रीलंका और ये नेपाल, अफगानिस्तान हमारे पूर्वजों ने जीत लिया था। हमारे झंडे वहां तक लहराया करते थे। तभी से बुद्धिजीवियों के दिमाग में ये बात आ गई कि ये तो हिंदुस्तान के और इसके ऊपर पूरा राज इनका रहेगा, ये योद्धा भी है, ताकतवर भी है, इनके समाज की संख्या भी ज्यादा है। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमें तोड़ने का काम कर दिया। हमें हर 50 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे हमारी जातियां उन्होंने बदल दी। हम लोग आज की तारीख में, जहां पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 16 से 18% लोग हम लोग होते हैं, आज हमारे जातियों को बदलकर, जातियों को बांटकर, चाहे हम आंध्र प्रदेश में रेड्डी के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में कोरी के नाम से जाने जाते हैं, राजस्थान में गहलोत के नाम से, पंजाब हरियाणा में सैनी के नाम से, और महाराष्ट्र में अलग नाम से, ऐसे करीब 48 से 52 जातियों में बांटने का काम करा। अगर ये 52 जातियां, 48 जातियां इकट्ठी होती तो अब जिसकी चाहते उसकी सरकार 1 मिनट में बनवा देते, जिसको चाहते उसे 1 मिनट में काम कर देते। मगर इन्होंने आपकी ताकत को कम करने का काम किया है। मैं बस आपसे इस संगठन से भी ये कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय शाक्य सभा जो इसका नाम है, इसमें उन सभी जातियों के नाम लिखे जाएं जो हमसे दूर हैं, जिन्हें ये पता नहीं कि हम उन्हीं की जाति के हैं। क्योंकि अभी मेरी एक जगन मोहन रेड्डी वहां के सीएम हुआ करते थे, उनके भाई से मेरी मुलाकात हुई, वो भी सांसद थे। जब उनसे मेरी वार्ता हुई, मैंने उन्हें बताया तो वो बहुत खुश हुए। उन्हें यही नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग भी यहाँ पे आकर काम करने का काम करेंगे। मेरा बस इतना कहना है कि सब लोग, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपसे पहले सोने के रथ हुआ करते थे,
कम से कम सोने के रत्ना हो तो एक अच्छी गाड़ी आपके घरों के सामने खड़ी हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, आप एक ताकतवर बने, तो आपको सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था, जब आप किसी काम को करें तो सबसे पहले शिक्षित हो, संगठित हो, फिर अगर आप संघर्ष करेंगे तो सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने विचारों को हमेशा एक अच्छी सोच के साथ रखा करिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि आदमी के जैसे विचार होते हैं वो आदमी वैसा ही बन जाता है। आपने कभी कभी सोचा होगा, इस बात के ऊपर रिसर्च हुई, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बहुत शोधकर्ताओं ने इस पर रिसर्च करा। रिसर्च करने के बाद उनका आक्षेप ये था कि भगवान जो है वो इंसान के अंदर है, और अंदर जो भगवान है, जब आप बार बार उन विचारों को अपने अंदर लेके जाते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो, तो वो अंदर का भगवान आपको वैसे ही आगे रिजल्ट देता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने और हमारे बुजुर्गों ने भी कहा कि भगवान आपके अंदर है, आपको कहीं ढूंढने और तलाशने की जरूरत नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भगवान बुद्ध को भी मानते हैं तो उनके विचारों को समझें, उनको समझें, उनकी बातों को गहनता से लें, आपके विचार अच्छे होंगे। आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे ही आप सोचते हो कि अशोक वकील साहब दातागंज में है, उनका फोन नहीं आया, अचानक से उनका फोन आ जाता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक से उनका फोन आ गया, एक अंदर का जो भगवान, अंदर का जो एक तार था, उसने उन्हें संकेत दिया, उन्होंने उन्हें फोन करने को मजबूर कर दिया। तो आप, मेरा बस आपसे कुछ ज्यादा न कहते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस संगठन को ताकतवर करने के लिए आप सब लोग